दोस्तों ये हैवेल्स का इन्वर्टर है, इस पर हमने सप्लाई दे दी, ऑन हो गया 1500 ये 24 वोल्ट ऑन कर दिया और ये आउटपुट आ गई इधर। ये आउटपुट, ये एक प्रीसेट है, यहाँ पे दो प्रीसेट है, एक मेन सेंसिंग की एक आउटपुट की। अब यहाँ पे ये आउटपुट आ गई है। अब हम इसको मेन सप्लाई देंगे। ये हमने 211 वोल्ट दे दिया है और इसके जो डिस्प्ले में है वो दिखा रहा है बैटरी लो का इंडिकेशन आ रहा है। नहीं सॉरी, बैटरी नहीं, मेंस ग्रिड लो, ग्रिड लो का इंडिकेशन अब आएगा। ये देखो ग्रिड लो आ रहा है। ग्रिड लो का मतलब हमारी जो मेन सप्लाई है ये डाउन आ रही है। तो ये सेंस कहाँ से कर रहा है? जो ग्रिड लो दिखा रहा है हमारी मेन सप्लाई, यानी कि ये या फेस न्यूट्रल, ये यहाँ पे न्यूट्रल आ गई, यहाँ फेस, और यहाँ पे इसका प्लस माइनस बन के ये एक रेक्टिफायर बना हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर। इससे यहाँ पे इस प्रीसेट के थ्रू और इस कंट्रोल कार्ड को सेंस कराया गया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर से बन के ये प्रीसेट लगी हुई है 2K की। इसके सेंटर पॉइंट से ये ट्रैक आया और ये दिखाता हूँ, इसका 1 2 3 4 5 नंबर पे आया। यहाँ पे चेक कराता हूँ मैं। मीटर को मैंने प्रीसेट मोड मतलब कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया, प्रीसेट के सेंटर पॉइंट पे लगा दिया है। अब इसका जो आईसी पे सप्लाई जाती है, इसका 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, ये कंटिन्यूटी बोल गई ये। और फिर ये 1K की रेजिस्टेंस है। इससे ये माइक्रो की पिन नंबर 20 यहाँ लगाई हो, हाँ, और ये पिन नंबर 20 से कनेक्ट है। ये देखो जो इसकी चेंज ओवर पिन है वो पिन नंबर 20 है। चिप आईसी की 20 नंबर पिन पे मेन सेंस है। अब इसकी वोल्ट चेक करते हैं। अब मल्टीमीटर को हमने डीसी मोड पे कर लिया, सप्लाई ऑन करेंगे। इन्वर्टर ऑन हो गया। अब हम इसको ये सप्लाई 212 कनेक्ट कर दिया। अब हम इस पे ये देखेंगे कितनी वोल्ट आई है, 7.16, और इसकी पिन नंबर 20 पे ये यहाँ पे जब तक 1.5 वोल्ट नहीं आएगी, यानी कि 1.5 के आसपास नहीं आएगी, इतने ये चेंज नहीं करेगा और ये लो दिखाएगा। तो ये देखते कहाँ, या तो ये 200K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये ख़राब हो सकती है, डायोड भी ख़राब हो सकते हैं, प्रीसेट ओपन भी हो सकती है। ये जिनर डायोड लगी हुई है पूरे 2.5 वोल्ट की, ये भी शॉर्ट या हो सकता है, हम इनको चेक करेंगे। अब ये प्रीसेट हमने सारी रेजिस्टेंस डायोड ये सारे चेक कर लिए हैं। ये प्रीसेट थी, इसी पे डाउट हुआ, कभी कंटिन्यूटी बनती थी कभी नहीं बनती थी, तो इसलिए हम इसको ये पोर्ट वाली 203 यानी 20K की प्रीसेट इस पर लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 20K की प्रीसेट लगा दिए। अब सप्लाई ऑन की, इन्वर्टर ऑन हो गया। अब हमने ये इसको सप्लाई दे दी है 150, इससे ज़्यादा जैसे ही ये ऑन हो गया। और मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर ये जो पॉइंट है इस पे 2 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट पहुँचते ही ये सेंस कर लेता है। जो इसकी माइक्रोचिप की 20 नंबर पिन है उस पे अब 2 वोल्ट पहुँच गई है, इसने सेंस कर लिया। अब जैसे हम वोल्ट कम करेंगे, पिन नंबर ये जो 20 है इस पे लगभग 170 यानी कि 1.25 वोल्ट के आसपास जाते ही ये चेंज हो जाता है। अब मैं आपको, जैसे ये 118 है, 118 वोल्ट है और ये चल रहा है इन्वर्टर। अब मैं इसको चेंज कराऊंगा।
मैंने डीसी पे एक तो ये लगाई हुई है, इसका एक ये, इसको पकड़िए भाई एक बार यहाँ, इस पे लगाएंगे और ये देखिए मैं इसको घुमाऊंगा। सत्तर 7 होते ही है, ये चेंज हो गया, ये आ गया, मेंस ऑन आ गई और 117 वोल्ट पे। अब हम इसको हाई देखते हैं, हाई पे कहाँ जाता है। 183 इनपुट, 227, और जैसे ही हमारा बैटरी मोड पे जाएगा यहाँ पे एम्पियर, ये चार्जिंग आ गया है, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी इसकी और बैटरी मोड पे डिस्चार्जिंग करंट आ जाएगा 250, 55, 58, 260 वोल्ट पे ये चेंज हो गया, यानी बैटरी मोड पे चला गया। इसको थोड़ा हम तीन 300 तक कर देंगे, इसको घुमा दिया 288, 96, ये करेक्ट 300 वोल्ट से ऊपर जाती बैटरी मोड पे आ जाएगा। और जैसे हम इसकी वोल्टेज कम कर दी, डाउन करने से ये मेन सेंस कर लेगा, ये मेन सेंस कर ली और ये चार्जिंग एम्पियर आ गए इसके, ये स्टार्टिंग हो जाएंगे इस पे। चार्जिंग एम्पियर जैसे स्टार्ट करेगा ये चार्जिंग एम्पियर, अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, ओके हो गया। इसके प्रीसेट की ही प्रॉब्लम थी जिस कारण से ये ग्रिड लो दिखा रहा था।